अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में भी हम उसी बुक को डिस्कस करेंगे। वी आर इन अ कंटिन्यूएशन एंड विल बी डिस्कसिंग। यहाँ पर मैंने जो टेबल ऑफ कंटेंट्स की पिक्चर डाली है वहाँ में से जो हाईलाइटेड टॉपिक है उनमें से जो सेकंड टॉपिक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस विच इज़ टेकन फ्रॉम अ बुक जिसका नाम है ब्लूम्स मॉडर्न क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि शेक्सपियर की एक वेल नोन प्ले है। The Merchant of Venice वाला part जो है it's written by Robert Ornstein from page 65 to 97 was quite long, but here I'll be telling you about The Merchant of Venice in very clear, simple and concise words. सबसे पहली जो बात हुई है that is the play's resolution। इसमें ये कहा गया है कि शेक्सपियर के बाकी जितने भी प्लेज या राइट अप्स हैं उनमें ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इस प्ले में यानी कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर प्ले का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही अर्ली रिजॉल्व हुआ है, वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हुआ है। थर्ड एक्ट के अंदर ही वो रिजॉल्व हुआ है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि फाइनल एक्ट में यानी कि प्ले की जो एंडिंग है वो सेलिब्रेटरी हो रही है, वो एक हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रही है। चार्मिंग कंक्लूजन विद अट्रैक्टिव हीरोज हीरोइंस एंड लव ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। फिर ये बताया गया है कि इस प्ले की जो एंडिंग है या फिर जो कंक्लूजन वाला पार्ट है, that is with attractive heroes heroines and love overcoming obstacles, और लव के रास्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, जितनी भी रुकावटें थी, वो सारी ख़त्म हो गई। Criticism of Gaiety. A final scene criticized for denying the price paid for characters' happiness. The lack of mention of Shylock raises question about attitudes toward the Jewish character. गेटी जो हैं वो इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं जो हैं वो इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं इस प्ले को, द मर्चेंट ऑफ वेनिस को, कि जब ये प्ले एंड होता है तो शाइलोक का कोई ख़ास ज़िक्र नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन रेज़ होता है कि ज्यूविश कैरेक्टर को किस तरह से निगलेक्ट किया गया है एट द एंड, और एंड में जो है इस बात का भी कोई ज़िक्र नहीं है कि द प्राइस पेड ऑफ कैरेक्टर्स हैप्पीनेस, कैरेक्टर्स ने अपनी हैप्पीनेस के लिए जो प्राइस पे किया है, उन्होंने जितनी भी मुश्किलात सही हैं उनका भी कोई ख़ास ज़िक्र नहीं है। तो इन दो बातों की वजह से इस प्ले की एंडिंग पे क्रिटिसिज्म हुई हुई है। हिस्टोरिकल बायसेस एंड स्टीरियोटाइप्स। ये तो हमें प्ले पढ़ के ही पता लगता है कि शाइलोक जिस जू को पेश किया गया है प्ले के अंदर, जिस तरह से पेश किया गया है, वो हिस्टोरिकल बायसेस एंड स्टीरियोटाइप्स को शो करता है। उस जू को एक विलन बना के और बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरह से शो किया गया है, विच शोज हिस्टोरिकल बायसनेस एंड स्टीरियोटाइप्स। Play transforms cynical source material into a romantic comedy with a noble portrayal of the moneylender। जो मनी लेंडर हैं यानी कि जो शाइलोक हैं, जो जू हैं, उनको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है कि विच शो स्टीरियोटाइप्स। वेनिस एंड बेलमोंट। वेनिस एंड बेलमोंट दो जगहें हैं नावल के अंदर, सेटिंग के अंदर, तो इन दोनों जगहों के भी कंट्रास्ट का जिक्र हमें बताया गया है। Belmont, despite surface differences, revolves around money and contract due to Portia's wealth। बेलमोंट जो है वो एक ऐसी जगह को शो किया गया है जहाँ पे एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मनी और कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू पोर्शियाज वेल्थ, क्योंकि पोर्शिया भी बेलमोंट की थी। पोर्शिया वाज क्वाइट वेल्दी और शी वाज इंटेलेक्चुअल, शी वाज इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा वेल्दी थी। तो ये बेलमोंट इस चीज़ को शो करता है, वेल्थ और इसी चीज़ों को। और वेनिस सेलिब्रेटेड फॉर opulence, म्यूज़िक एंड एरिस्टोक्रेटिक मैनर्स ऑफ मर्चेंट। फिर वेनिस को इस तरह से शो किया गया है कि उस जगह पे म्यूज़िक और एरिस्टोक्रेसी और मर्चेंट्स और इन चीज़ों का ज़्यादा जिक्र है। तो इस तरह से वेनिस और बेलमोंट दो डिफरेंट जगहों को प्ले के अंदर शो किया गया है। देन कम्स पावर डायनेमिक्स। Antonio's wealth influences younger friends. Portia's father controls her fate. पावर डायनेमिक्स इस प्ले के अंदर बहुत ज़्यादा शो की गई है, वो इस तरह से कि एंटोनियो का जो वेल्थ है वो उसकी यंगर फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करता है, उसके फ्रेंड्स पे एंटोनियो का वेल्थ का इफेक्ट होता है। और पोर्शियाज फादर कंट्रोल्स हर फेट, और पोर्शिया के जो फादर थे वो उनकी फेट को, उनकी किस्मत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, थ्री कैस्केट्स को चूज़ करने वाला कंडीशन रख के। तो ये भी पावर डायनेमिक्स है कि किस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं वो उनके पावर की वजह से किस तरह से वो दूसरों के फेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पोर्शिया combines traditional and adventurous roles, showing independence despite conforming to societal norms। फिर पोर्शिया एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ट्रेडिशनल और एडवेंचरस रोल्स दोनों को एक साथ कंबाइन करके चला रही होती है, और ये जो है इंडिपेंडेंस भी शो करती है डिस्पाइट कन्फर्मिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए इंडिपेंडेंस शो करती है, जब वो बसानियों को सही वाला कैस्केट चूज़ करने में
हेल्प करती है तो वो इंडिपेंडेंस की तरफ जाती है, अपनी मर्ज़ी को ज़्यादा फोकस देती है। इसके अलावा वो सोसाइटल नॉर्म्स को भी फॉलो करती होती है। शाइलॉक्स कॉम्प्लेक्सिटी, शाइलॉक का जो कैरेक्टर है उसको इनिशियली उतना ज़्यादा विलन काइंड शो नहीं किया गया है, लेकिन जैसे जैसे प्ले एंड होती है शाइलॉक के कैरेक्टर को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना के पेश किया गया है। Motivation's complex descent into villainy parallels other Shakespearean characters, where शेक्सपियर के बाकी कैरेक्टर्स की तरह उन्हीं के पैरेलल में उन्हीं के सिमिलर शाइलो का कैरेक्टर है वो भी विलेनी यानी कि वो भी एक विलन के तौर पे यहाँ पे शो किया गया है एज द प्ले डेवलप्स। फिर कोर्ट रूम वाला जो ड्रामा हुआ था उसके बारे में राइटर लिखते हैं कि पोर्शियाज लीगल मैन्यूरिंग कंट्रीब्यूट्स टू रिजोल्यूशन। पोर्शिया ने वहाँ पे जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया, जिस तरह से अपने इंटेलेक्ट को यूज़ किया, उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजोल्यूशन की तरफ चला गया, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया। एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशंस ओवर सिंप्लीफाई कैरेक्टर्स एंड देयर मोटिवेशंस। फिर एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर रही हैं एंड देयर मोटिवेशंस और उनकी मोटिवेशंस को भी, कि पोर्शिया किस तरह से सिर्फ बसानियों के लिए इतना सारा वो ड्रामा करती होती है, तो ये सारे जो मोटिवेशंस हैं वो ओवर सिंप्लीफाई हुए हुए हैं। पिछले 2 वीडियोस में भी आई मिस्टेकनली सेड एंटोनियो इन प्लेस ऑफ बसानियो, देयर वाज अ स्लिप ऑफ टंग, सो प्लीज़ कंसीडर। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ कंट्रोवर्शियल थीम्स। फिर राइटर ये भी कहते हैं कि इसके अंदर कंट्रोवर्शियल थीम्स है, ऐसे थीम्स है जिनमें कंट्रोवर्सी पाई जाती है। फोर्स्ड कन्वर्जन एक्सप्लोर, यानी कि ज्यूज़ को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाता था फोर्सफुली, ये एक कंट्रोवर्शियल थीम है। शाइलॉक्स ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रायल इज़ हार्श, जब ट्रायल के बाद जिस तरह से शाइलॉक को ट्रीट किया गया, यानी कि जब वहाँ पे अदालत वगैरह हुई उसके बाद जिस तरह से शाइलॉक को ट्रीट किया गया वो बहुत ज़्यादा हार्श था। जेनरोसिटी एंड मैरिज बॉन्ड थीम चैलेंज थ्रू बसानियोज रिंग एपिसोड, बसानियों के जो रिंग का एपिसोड हुआ था वो रिंग पोर्शिया को दे देता है लेकिन उसको पता नहीं होता है कि वो पोर्शिया है। तो ये वाला जो एपिसोड था, ये वाला जो पार्ट था, ये क्या करता है, जेनरोसिटी एंड मैरिज बॉन्ड के थीम को चैलेंज करता है। एक तो वो रिंग उसको मिली थी या फिर वो रिंग जो उसने पहनी हुई थी वो उसकी मैरिज की रिंग थी, दूसरी तरफ वो जेनरस जेनरस बन के सखी बन के वो रिंग दे देता है। तो इन दोनों थीम्स को यहाँ पे चैलेंज कर रहा है। उसके अलावा कैरेक्टर पोर्ट्रेयल्स क्रिटिक, क्रिटिक्स डिबेट शाइलॉक्स पोर्ट्रेयल, बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं वो शाइलॉक के पोर्ट्रेयल को डिबेट करते हैं कि शाइलॉक को किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, इज़ दैट नेगेटिव और पॉजिटिव। इसके बारे में बहुत डिटेल में आप मेरे वीडियो उसको जाके विजिट कर, आई ए डिस्क्रिप्शन द लिंक। और उसके अलावा रिजोल्यूशन क्रिटिसाइज फॉर ओवर सिंप्लीफिकेशन, और प्ले के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व तो हो गया लेकिन ओवर सिंप्लीफिकेशन के ज़रिए, मतलब बहुत ही ईजिली रिजॉल्व हो गया। कॉन्फ्लिक्ट था बहुत बड़ा लेकिन रिजॉल्व बहुत ज़्यादा ईजिली हो गया। तो इस बात के लिए भी इस प्ले को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि यहाँ पे ओवर सिंप्लीफिकेशन हुई हुई है। रिकग्नाइजेज द कम्प्लेक्सिटी एंड थॉट प्रोवोकिंग नेचर ऑफ द प्ले, फिर ये भी है कि इट रिकग्नाइजेज द कम्प्लेक्सिटी एंड थॉट प्रोवोकिंग नेचर ऑफ द प्ले, प्ले के अंदर जो कम्प्लेक्सिटी है और थॉट प्रोवोकिंग नेचर है कि किस तरह से वो एक पॉन्ड ऑफ फ्लैश के अंदर, एक पॉन्ड ऑफ फ्लैश वाली बात की वजह से पूरे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करी होती है। तो ये चीज़ें इसके अंदर शो होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी और थॉट प्रोवोकिंग नेचर शो होता है। सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि मिले फ्रॉम पेज 65 to 97। आई समराइज्ड दैम इन बुलेट पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। दैट इज़ ऑल। अगर नहीं भी आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।